हेलो प्यारे बच्चों, मैं किशोर चौधरी मैया पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, आज अपन बात करेंगे बीएसटीसी 2023 से संबंधित अपडेट की। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको बीएसटीसी 2023 से संबंधित संपूर्ण अपडेट आज आपको प्राप्त होने वाली है। मैं बात करता हूँ बीएसटीसी 2023 की जो फर्स्ट लिस्ट है, क्योंकि सभी बच्चे काफी टाइम से इसका वेट कर रहे हैं और बच्चे मैसेज और कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर फर्स्ट लिस्ट कब तक आने वाली है, क्योंकि हमें बीएसटीसी 2023, क्योंकि ये साल आपका अंतिम पड़ाव पर है। आपका देखा जाए तो एक मंथ और बचा है और 2023 आपका कंप्लीट होने वाला है और विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारी जो फर्स्ट लिस्ट है वो कब तक आ सकती है। तो प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूँ बीएसटीसी की जो फर्स्ट लिस्ट है वो आपकी 16 से लेकर के 20 नवंबर के बीच में आपको प्राप्त हो जाएगी। 16 से 20 नवंबर की डेट है, इनके बीच में आपको 16, 17, 18 तक संभावित है ये आपको प्राप्त हो जाएगी। अब इस फर्स्ट जो आपकी लिस्ट होगी इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, तो इसके ऊपर मैं आपको 3 कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, 3 कैटेगरी के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है। मैं सबसे पहले बात करूंगा प्यारे विद्यार्थियों कि जो आपके डाइट वाले विद्यार्थी, जो विद्यार्थी डाइट कॉलेज से बीएसटीसी करना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि हमें तो डाइट कॉलेज से बीएसटीसी करना है, तो आपकी क्या मार्क्स आपके आने चाहिए। जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ उतने मार्क्स यदि आपके अभी आ रहे हैं प्रेजेंट के अंदर, तो आप लोग मुझे लड्डू खिला सकते हो और लड्डू बांट भी सकते हो। तो प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूँ डाइट के लिए। तो डाइट में यदि मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ कि जनरल कैटेगरी के अंदर जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली 450 नंबर के आसपास है। उसमें 1-2 नंबर आपके ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ये 2 नंबर कम भी आ रहे हैं तो आप लोग अभी अपने आप से मान सकते हो। तो जिन विद्यार्थियों के, जिन बच्चों के 450 मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, उनको डाइट कॉलेज अवेलेबल हो जाएगी। अब बात करता हूं मैं ओबीसी की। तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो है आपका वो आप 440 मार्क्स तक आप लोग सेव हो। और मैं बात करता हूं डब्ल्यूईएस की। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो प्यारे बच्चों इसमें 435 मार्क्स तक आप लोग बिल्कुल सेफ हो। और मैं यदि बात करूं प्यारे बच्चों एससी एसटी वाले बच्चों की, तो ये बच्चे जिस इस कैटेगरी में आ रहे हैं वो विद्यार्थी 430 नंबर तक सेफ है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बोझ के लिए, किसके लिए, आपकी बोझ के लिए। और यदि मैं बात करूंगा गर्ल्स से, तो यदि गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स कैटेगरी की बात करें, तो प्यारे बच्चों आपके लिए आप इसमें 10 नंबर का मार्जिन लेकर चल सकते हो यदि आपके 10 मार्क्स इनसे कम भी आ रहे हैं। जनरल की बात करूं तो 440, ओबीसी की बात करूं तो 430 और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 425 तक आपके यदि मार्क्स आ रहे हैं, उन बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, तो उन बच्चों का 2023 के अंदर डाइट कॉलेज आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अब मैं बात करूंगा कि यदि आपको डाइट ना मिली हो और आपने कोई आपकी चॉइस की कॉलेज आपको लेनी है कि बीएसटीसी 2023 की जो फर्स्ट लिस्ट आए और उसमें मेरे इतने मार्क्स अभी प्रेजेंट में आ रहा है, तो क्या मेरा फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ सकता क्या। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी जिन बच्चों ने आपको आपकी चॉइस की कॉलेज चाहिए कि मुझे मेरे चॉइस की कॉलेज मिलनी चाहिए और मुझे इस कॉलेज में मेरा नंबर आएगा तो ही मैं बीएसटीसी 2023 में करूंगा, नहीं तो मैं कोई सेकंड ऑप्शन देखूंगा। तो उन बच्चों की यदि बात करूं तो उनमें सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी जो आपके मार्क्स है वो लगभग 410 के आसपास आपके आ रहे हैं। प्यारे बच्चों 410 के आसपास यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपके जो चॉइस की कॉलेज है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। यदि मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के जो विद्यार्थी है वो आपके 400 मार्क्स तक सेफ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ये आपके 395 के आसपास है ना, 395 94 के आसपास जो मार्क्स आ रहे हैं वो विद्यार्थी बिल्कुल सेफ है। और जो एस सी वाले बच्चे हैं उन बच्चों की मैं बात करूं तो 300 लगभग आप ये मान के चलिए 77-78 के आसपास यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल बच्चों सेफ हो। और यदि ये आपके लिए बोझ, जो कैटेगरी वाले बोझ है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। गर्ल्स की बात करूं मैं, उनमें आप 10 से 12 नंबर का मार्जिन लेकर चल सकते हो। यदि आपके 10 से 12 मार्क्स कम आ रहे हैं, 10 से 12 मार्क्स क्या आ रहे हैं बच्चों, कम आ रहे हैं, तो उनमें गर्ल्स का भी आराम से इजी वे आपको आपकी चॉइस की जो कॉलेज आपने भरी थी काउंसलिंग के समय वो कॉलेज आपको प्रोवाइड हो जाएगी। यदि मैं बात करूं कि ऑल राजस्थान, क्योंकि यदि जिस विद्यार्थी ने ऑल राजस्थान भर रखा है कि सर मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और मैंने काउंसलिंग में क्या करा कि संपूर्ण राजस्थान में मुझे कोई सी भी कॉलेज मिलेगी तो मुझे बीएसटीसी इस साल करनी है, उन विद्यार्थियों के लिए क्या कट ऑफ रहेगी ये आपको मैं बताना चाहूंगा। तो मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में बोझ की बात करूं तो जो बोझ है जनरल कैटेगरी के अंदर उनके लिए आपके जो मार्क्स रहेंगे वो 395 मार्क्स आप लोग मान लीजिए, 395 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं तो ऑल राजस्थान में फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर आपका आराम से इजी वे आपको कॉलेज प्रोवाइड हो जाएगी। ओबीसी की बात करूं मैं तो ओबीसी की जो कट ऑफ आपके रहने वाली बोझ की वो
90 के आसपास आप मान लीजिए। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं मैं तो ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं वो 385 मार्क्स तक बिल्कुल आपका सेफ है। और बच्चों में SC ST वाले बच्चों की बात करूं तो उनके जो मार्क्स है कट ऑफ वो 377 या 75 मार्क्स जो यदि आपके आ रहे हैं तो आराम से आप सेफ हो, आपको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज प्रोवाइड हो जाएगी। और यदि मैं बात करूं गर्ल्स कैंडिडेट की तो उन बच्चों के लिए 10 से 15 मार्क्स आप मार्जिन लेकर चल सकते हो। यदि 10 से 15 मार्क्स आपके कम भी आ रहे हैं इनसे तो भी आपको कॉलेज प्रोवाइड हो जाएगी फर्स्ट लिस्ट के अंदर। तो फर्स्ट लिस्ट के अंदर संभावित आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है, उसे 1-2 नंबर आप एक्स्ट्रा मान सकते हो या 2 नंबर कम भी आप मान सकते हो। इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग लड्डू मुझे खिला सकते हो और लड्डू बांट भी सकते हो। अब मैं बात करूंगा कि जैसे ही आपको फर्स्ट लिस्ट में आपको आपकी कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है तो आपको 15 से 18 डेज का आपको टाइम मिलेगा कॉलेज में रिपोर्टिंग का। तो ये आपकी जो डेट आने वाली ये 16 से 20 के बीच में आने वाली है। तो ये मान के चलना कि आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग देनी होगी। यदि आप कॉलेज में रिपोर्टिंग देने नहीं जाओगे तो आपकी वो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी और नेक्स्ट लिस्ट के अंदर उस सीट का वैकेंट लिस्ट के लिए कोई ना कोई कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अब मैं बात करूंगा जो सेकेंड लिस्ट आपकी जो आने वाली है वो सेकेंड लिस्ट कब तक आपकी आ सकती है। तो प्यारे बच्चों सेकेंड जो लिस्ट है वो आपकी आएगी दिसंबर मिड या दिसंबर एंड तक आएगी, जिनकी जो रिपोर्टिंग टाइमिंग रहेगा वो जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रहेगा। तो देखा जाए तो 2023 BSTC का जो सेशन है वो स्टार्ट जो होगा वो 2024 जनवरी के अंदर आपका स्टार्ट होने वाला है। तो ये आपके BST से संबंधित क्या कट ऑफ रह सकती है आपकी और किस पर। और इसमें एक आपको विशेष तौर से बच्चों ध्यान देना है कि अधिकतर विद्यार्थियों की शिकायत होती है, वो कमेंट भी करते हैं कि सर एक बच्चे के मार्क्स दे वो मेरे से बहुत कम थे। जैसे मैं बात करता हूं कि कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा उसके 380 मार्क्स आ गए। कितना आ गए आपके 385 मार्क्स आ गए और एक बच्चे के 392 मार्क्स आ गए। अब इस बच्चे का तो पहली लिस्ट में नंबर नहीं आया और इस बच्चे का नंबर आ गया। अब ये ऐसा कैसा हुआ कि सर कम नंबर सेम कैटेगरी वाले बच्चे का सिलेक्शन हमसे पहले कैसे हो गया। तो प्यारे बच्चों इसने क्या करा, इसने ऑल राजस्थान वाली कैटेगरी भरी। क्या भरी? ऑल राजस्थान की। जैसे आपने सिर्फ 10 कॉलेज ही भरी और उसके बाद में बाकी कॉलेजों ने आपने छोड़ दी, भरी नहीं। क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं कि जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जब काउंसलिंग का फॉर्म भरते हैं तो वहां कोई ना कोई गलती कर देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि सर हमने तो ऐसी गलती की नहीं। ये हो नहीं सकता क्योंकि कोई बच्चा अपनी गलती एक्सेप्ट करने की कोशिश करता ही नहीं। तो उस समय आप जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरते हो उस समय आपको विशेष तौर से, क्योंकि जो फॉर्म भरता है ई मित्र वाला वो आपसे पूछता भी है कि आपको कौन कौन सी कॉलेज में पहले एडमिशन चाहिए, आपकी चॉइस की कॉलेज कौन सी है और उसके बाद में आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहोगे। बाकी आपको ऑल राजस्थान कैटेगरी भरनी है या नहीं भरनी है। तो यदि इस विद्यार्थी ने ऑल राजस्थान कैटेगरी भरी है तो इसको ऑल राजस्थान के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया आपका। लेकिन आपने 10 ही कॉलेज को चूज किया और उन 10 कॉलेज में आपसे ज्यादा मार्क्स वाले विद्यार्थी कैंडिडेट पहले हैं तो पहले उनको प्राथमिकता मिलेगी। तो उस समय आपका सिलेक्शन नहीं हो क्योंकि आपने 10 के अलावा कोई कॉलेज भरी नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जिस विद्यार्थी के कम मार्क्स आए आपसे वो भी क्या होता है आपसे पहले, यानी पहले जो आपकी लिस्ट होती है उसमें उसका जो है कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है और आपको नहीं होती है। तो ये आप ये मत सोचना कि इसमें कुछ 420 होती है, ऐसी कोई 420 नहीं होती है। गवर्नमेंट का गवर्नमेंट के लिए सभी बच्चे इक्वल होते हैं, कोई बच्चा उनके लिए कोई प्रिय या कोई अप्रिय बच्चा नहीं होता। तो ये आपको विशेष तौर से काउंसलिंग के टाइम आपको ध्यान देना होता है। तो प्यारे बच्चों ये जो आपका फर्स्ट लिस्ट के बारे में जो आपका अपडेट था मैंने आपको दिया। सेकंड लिस्ट का आपको जल्द ही जैसे फर्स्ट लिस्ट निकलेगी तो सेकंड लिस्ट की कट ऑफ क्या दे सकती है, सेकंड लिस्ट कब निकलेगी, इसकी आपको अपडेट प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी।